अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक 5 ये क्लास 5 की वर्कबुक है। आज हम इस पर यूनिट 1 द वर्ल्ड इन अ वॉल की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। आप भी अपनी वर्कबुक्स ओपन कर लें। पहले हम पेज 2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। एक्सरसाइज ए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट 1, डू यू रिमेंबर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यू हैव लर्नड अबाउट? राइट द नेम्स हेयर। आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रखे हैं, तो उनके नेम आपने यहाँ पर लिखने हैं, ये आप नोट कर लें। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन। उर्दू में इन्हें इज्ज़ाए कलाम कहते हैं। ये किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें पार्ट ए है अ प्रोनाउन इज, तो इसके आगे 2 पार्ट्स हैं, तो सेकंड वाला जो है उसको टिक कर लें। अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नंबर बी है एन एडवर्ब इज, इसमें भी पार्ट 2 को टिक करें। अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स हाउ एक्शंस आर डन। नंबर सी है अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, इसमें पार्ट 1 को आपने टिक करना है। अ वर्ड विच जॉइंस 2 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2, मेक लिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ए 3 कॉमन नाउन्स, तो 3 कॉमन नाउन्स आपने आगे लिखने हैं। गर्ल, बॉय, स्कूल, हैट, ट्री। मैंने 3 से ज़्यादा लिखे हैं, आप अपनी पसंद से लिख लें और ख़ुद से भी कोशिश करें। बी 3 प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं। लाहौर, इंग्लैंड, आलिया, माउंट एवरेस्ट, EVEREST। आप अपनी पसंद के भी प्रॉपर नाउन्स लिख सकते हैं। आपके स्कूल का जो नेम है वो भी प्रॉपर नाउन होगा, आप वो भी लिख सकते हैं। सी 4 एडवर्ब्स, क्विकली, स्लोली, लवली, फास्टली। डी 4 एडजेक्टिव्स, ओल्ड, अगली, फ्रेश, हॉट, टेस्टी। E 5 conjunctions, and, but, which, who, because। F 5 prepositions लिखने हैं, in, on, at, by, through। Exercise B, punctuation। Question number 1, name the following punctuation marks। यहाँ पर जो punctuation marks या सिंबल कह लें या साइंस कह लें वो दिए गए हैं, उनके आगे उनके नेम्स लिखने हैं। ए है क्वेश्चन मार्क, बी कॉमा, सी सेमीकोलन, डी फुल स्टॉप, ई इन्वर्टेड कॉमास, एफ अपॉस्ट्रोफी। जब हम किसी वर्ड के साथ कॉमा लगाकर एस लगाते हैं तो वो अपॉस्ट्रोफी एस कहलाता है। जैसा कि हम उर्दू में लिखते हैं उसका, उसकी, यानी की, के, का के मीनिंग्स में ये ऐसा आता है। जैसे मदर्स बर्थडे यानी उस मदर की बर्थडे, फादर्स कार, फादर की कार, तो ये अपॉस्ट्रोफी कहलाता है। पेज 4 पर एक्सरसाइज डी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है पुटिंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज इजी, ट्राई दीज। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी जैसे हरूफ़े तहजी की तरतीब दी जाती है, अलफ बे पे ते, इसी तरह इंग्लिश में ABCDEF की तरतीब के साथ इन्हें लिखना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले हम इन तमाम वर्ड्स को पढ़ते हैं। सक्सेस, ट्रबल, प्रोबेबल, एक्सट्रीम, कॉस्ट्यूम, फीबल। अब इसमें देखना है कि ABC के लिहाज से पहले क्या आएगा, इनका जो स्टार्ट का लेटर है उसे चेक करना है। तो इसमें AB तो है नहीं, तो फिर इसमें क्या है C, तो C जो है वो पहले आएगा। C से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है वो पहले लिखेंगे, कॉस्ट्यूम, उसके बाद E वाला लिखेंगे, एक्सट्रीम, फिर ABCDEF, तो F वाला लिखेंगे, फिर F के बाद काफ़ी वर्ड बीच में जो लेटर्स हैं वो मिसिंग है, तो फिर हम लिखेंगे
पी वाला। उसके बाद आप पढ़ते जाएं ABC को, फिर देखें ऐसा आ जाएगा तो सक्सेस लिखेंगे और फिर एंड में आएगा T वाला, ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ ट्राई दीज। पहले हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। कॉर्पोरल, कल्प्रिट, सेंसर, कार्ट्रिज, चीजल, क्रेसेंट। अब आप देख रहे हैं कि ये तमाम वर्ड्स लेटर C से स्टार्ट हो रहे हैं, तो C के बाद जो लेटर आ रहा है सेकंड लेटर उसको चेक करेंगे। तो पहले में O आ रहा है, दूसरे में C के बाद U आ रहा है, फिर सेंसर में E है, कार्टेज में A है। तो A जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, तो हम लिखेंगे पहली नंबर पर कार्टेज, फिर दूसरे नंबर पर ई वाला लिखेंगे सेंसर। साथ साथ अपने माइंड में ABC भी पढ़ते जाएंगे। तो देखें ABCDEFGH, तो अब हम H वाला लिखेंगे चेजल। उसके बाद फिर क्या है HIJKLMNO। अब हम O वाला लिखेंगे कॉर्पोरल। ओ के बाद पढ़े PQR, तो अब हम R वाला लिखेंगे क्रेसेंट। R के बाद STU, अब U किस में है? कल्प्रिट में, तो एंड में आ गया कल्प्रिट। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू पुट दीज इन ऑर्डर, ट्राई देम। इन वर्ड्स को पहले वालों की निस्बत ज़्यादा मुश्किल है तरतीब देना, लेकिन आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम तमाम वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। ड्रीमर, ड्रिल, ड्रिजल, डायनेस्टी, डाई, डेसिमल, डेक्री, ड्यू। तो ये तमाम वर्ड्स लेटर D से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें बाज़ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सेकंड लेटर भी सेम है और थर्ड लेटर भी सेम है। अब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखेंगे तो D और E वाले को पहले चेक करेंगे। D और E वाले भी दो वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें जो थर्ड लेटर है वो भी सेम है, यानी DEC और DEC। अब हमने C के बाद देखना है कि एक में I आ रहा है और एक में R, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में I पहले आता है, R बाद में आता है। तो अब हम लिखेंगे पहले डेसिमल, फिर लिखेंगे डेक्री। अब हम DR वालों को देखते हैं, क्योंकि R जो है वो पहले आ रहा है। Y और U वालों को हम एंड में देखेंगे। तो DR वाले 3 वर्ड्स हैं, DRE वाला एक है, यानी E पहले आ रहा है, तो हम लिखेंगे ड्रीमर। फिर उसके बाद I वाला है, लेकिन I वाले 2 हैं, यानी ड्रिल और ड्रिजल। लेकिन अब देखना है कि I के बाद एक में L आ रहा है और एक में Z आ रहा है, तो पहले हम L वाला लिखेंगे, यानी DRILL ड्रिल, और फिर हम लिखेंगे ड्रिजल, DRIZZLE। अब 3 वर्ड्स बाकी रह गए हैं, डायनेस्टी, डाई और ड्यू। तो इसमें Y वाले 2 हैं, लेकिन Y अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बाद में आता है, पहले आता है U, तो DU वाला लिखेंगे ड्यू। फिर Y वाले 2 हैं, तो इसमें देखना है एक में DYN आ रहा है, तो एक में DYE आ रहा है, तो DYE वाला पहले लिखेंगे, क्योंकि E ABC में पहले आ जाता है और N बाद में। एंड में क्या आएगा? डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 4, पुट अ सर्कल राउंड द वर्ड विच इज़ नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी जो लिस्ट्स हैं, हर लिस्ट में एक ऐसा वर्ड है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नहीं लिखा गया है, जैसे कि बास्केट, कारपेट, पेंट, नॉवल। तो इसमें नॉवल को आप सर्कल कर दें, ये इनसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैच नहीं कर रहा इस लिस्ट में। इसके बाद स्टिच और वीक हैं। इस तरह B में एंड में रबिश को सर्कल कर लें, C में प्रॉब्लम को सर्कल कर दें, D में लिव को सर्कल करें, E में ड्यू को। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 2 मीनिंग्स फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी।
राइट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके 2 मीनिंग्स आपने लिखने हैं। इसके अलावा 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात एक वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं, तो उसी लिहाज से उसके 2 सेंटेंसेस भी अलग-अलग बनेंगे। ए है कैच। कैच के मीनिंग्स नोट करें। इसका मतलब होता है पकड़ना या गिरफ्तार करना। ग्रैब, टेक होल्ड ऑफ या स्नैच। Sentences: try to catch the ball, tall trees catch much wind। या फिर ये भी बना सकते हैं The fisherman showed me his catch of wriggling fish। बी है चेस्ट। चेस्ट के भी एक से ज़्यादा मीनिंग्स बनते हैं, जैसे सीना या फिर अलमारी, संदूक वगैरह। ब्रेस्ट या अपर पार्ट ऑफ बॉडी या फिर बॉक्स, केस। सेंटेंस नोट करें। He has a broad chest. The football player had a chest injury। या फिर at the very bottom of the chest were his carving tools। सी ग्राउंड। अगर एज अ नाउन इसको देखा जाए तो इसका मीनिंग बनता है ज़मीन, मैदान, अर्थ, फ्लोर। और अगर इसको एज अ वर्ब लिया जाए तो इसका मतलब बनता है पीसना, यानी ये ग्राइंड की सेकंड फॉर्म है ग्राउंड। एज अ नाउन इसका सेंटेंस नोट करें। द ग्राउंड शूक व्हेन द एलिफेंट स्टैम्प्ड इट्स फुट। और एज अ वर्ब इसका सेंटेंस बनाएं। माई मदर ग्राउंड द स्पाइसेस। एक्सरसाइज ई अ हर्ड ऑफ वर्ड्स। आइए समझते हैं कि ये क्या है। सम नाउन्स नेम अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कुछ जो चीज़ों की कलेक्शन होती है उन्हें जो नाम दिया जाता है वो भी नाउन होता है। और इन नाउन्स को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। इनकी एग्जाम्पल्स हैं अ पैक ऑफ हाउंड्स और अ डेक ऑफ कार्ड्स। वी डोंट से अ पैक ऑफ क्लोथ्स और अ पैक ऑफ स्टोन्स। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ फ्रेजेस बट दे आर नॉट करेक्ट, राइट द करेक्ट वंस। यहाँ पर जो फ्रेजेस दी गई हैं कलेक्टिव नाउन्स की वो करेक्ट नहीं है, तो हमने उन्हें करेक्ट कर कर लिखना है। कैसे? अ बंच ऑफ वुल्स, तो ये है अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बी है अ पैक ऑफ बीज, तो पैक ऑफ बीज नहीं होता, अ पैक ऑफ वुल्स हो सकता है। अ क्लम्प ऑफ आंट्स, नो, यहाँ पर लिखेंगे अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। डी है अ नेस्ट ऑफ ट्रीज, तो ये भी रॉन्ग है, अ नेस्ट ऑफ आंट्स। ई है अ स्वार्म ऑफ ग्रेप्स, तो ये नहीं होगा, ये होगा अ स्वार्म ऑफ बीज। क्वेश्चन नंबर 2 है। हेयर आर सम मोर कलेक्टिव नाउन्स, राइट द करेक्ट फ्रेजेस। ये जो कॉलम में वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें मिलाकर हम कलेक्टिव नाउन्स बनाएंगे। तो आइए इन्हें मैच करते हैं। पहला है लिटर, अ लिटर ऑफ किटन्स। नंबर 2 है बैंड, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। नंबर 3 है ट्रूप, अ ट्रूप ऑफ मंकीज। नंबर 4 है रेजिमेंट, अ रेजिमेंट ऑफ soldiers। Number 5, gang, a gang of thieves। Number 6, set, a set of china। नंबर 7 है शीफ। शीफ का मतलब होता है चीज़ों का पलंदा या गट्ठा, a sheaf of corn। नंबर 8 है शॉल, a shawl of fish। नंबर 9 है स्वीट, ये SUITE लिखा हुआ है लेकिन इसे पढ़ते हैं स्वीट। स्वीट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सेट, जैसे होटल्स वगैरह में रूम्स का सेट होता है, इसी तरह यहाँ पर है अ स्वीट ऑफ फर्नीचर। और नंबर 10 है ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। सम ऑफ द कलेक्शंस आर नॉट ऑन दिस पेज, यू हैव रीड अबाउट देम बिफोर। तो ये जो कलेक्शंस हैं यानी कलेक्टिव नाउन्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो आइए इन्हें फिल करते हैं। A flock of sheep, a bunch of keys, a herd of elephants, a pack of cards, a library of books, a clump of trees, a pack of hounds, a litter of puppies। Thank you. Allah Hafiz.